एक नॉर्मल ट्रेनिंग को आप और अच्छे तरीके से कैसे बेटर कर सकते हो, तो उसमें आप ये दो चीज़ें ऐड कर सकते हो, जो कि होता है सुपर सेट और ड्रॉप सेट। अभी दोनों में डिफरेंस ये है, जो सुपर सेट होता है उसके दो टाइप है। एक होता है जिसमें आप जब करते हो वर्कआउट तो उसमें आप अपना अल्टरनेट मसल ले लेते हो। जैसे अगर आप चेस्ट और बैक का वर्कआउट आज कर रहे हो तो एक एक्सरसाइज चेस्ट का, उसके तुरंत बाद एक एक्सरसाइज बैक का करने का। बट इसमें अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना है और आप बहुत ज़्यादा सालों से ट्रेनिंग कर रहे हो, तब एक टाइम के लिए आपको सही लग सकता है, क्योंकि एकदम बैक टू बैक इतना मसल ट्रेन करना बॉडी उतना कोप अप कर नहीं पाती है। और दूसरा जो टाइप होता है इसमें ही सुपर सेट में, वो ये है कि आपने एक हैवी लिफ्ट किया, उसी के साथ में सेम मसल का आपने एक आइसोलेशन लिफ्ट किया। मतलब अगर आप जैसे चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हो तो आपने जैसे डंबल प्रेस किया, इंक्लाइन डंबल प्रेस किया, उसी के साथ में आपने केबल फ्लाई ले लिया या डंबल फ्लाई ले लिया या पेक फ्लाई ले लिया, तो आप ये सुपर सेट करोगे। इसमें आपके मसल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें आप मसल टारगेटिंग अच्छे से कर पाते हो। ये ज़्यादा बेटर फॉर्म होता है करने के लिए सुपर सेट में। दूसरा आता है ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट में ऐसा है कि आपने एक वेट चूज किया, जैसे कि आप एक वेट पे 8 रेप्स मार लेते हो और उस पे आपका टोटल फेलियर है, मतलब आपने 6 रेप तक फुल मारे, 7वां रेप हाफ गया, 8वां रेप पार्शल गया, ऐसे करके आपने 8 रेप कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आप उस वेट को 75% से ड्रॉप करेंगे और फिर उस वेट को और लिफ्ट करेंगे जितना हो सके उतना। हो सकता है आपके 8 रेप आए, हो सकता है उस पर आपके 10 रेप आए, हो सकता है आपके 6 ही आए, बट आपको फुल फेलियर तक जाना है। फिर उस वेट से और 50% पे जाना, और फिर उसका और आप जितना फेलियर हो सके उधर तक खींचो। उसके बाद उस वेट को 25% पे डालना, उस वेट से जितना हो सके उतना खींचना। तो आपके ऐसे टोटल 3 या 4 सेट आते हैं, जिसमें आप उस मसल को फुल फेलियर तक ट्रेन कर देते हो, और उसमें मतलब कुछ बचता ही नहीं आखिरी में। आप इसके मैक्सिमम 1 या 2 सेट भी लेते हो ना, तो वो आपका मसल फुल ट्रेन हो जाता है। तो ये दो ट्रेनिंग है जो आप अपने वर्कआउट में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपने देखा होगा मेरी पिछली चेस्ट की वीडियो में, मैंने जब इंक्लाइन पे स्मिथ मशीन पे जब मैं अपना इंक्लाइन ले रहा था, तो उस पे मैंने ड्रॉप सेट लिया था, बट मैंने उसके 3 या 4 सेट कुछ ऐसे लिए थे, क्योंकि मेरे को इतने साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए, तो मेरे को वो वॉल्यूम पड़ता है। बट मैं उस टाइम पे भी 4 से 5 5 मिनट का रेस्ट ले रहा था वर्कआउट करने से पहले, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा फील हो रहा था मेरा मसल, और मुझे पता चल रहा था कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा पंप हो गया है। तो आप इस तरीके से अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा इंटेंस भी कर सकते हो, और थोड़ा कैसे वो है उसको, थोड़ा आपको मज़ा आएगा, एन्जॉयमेंट जैसा लगेगा, और थोड़ा आप मसल को और थोड़ा फेलियर तक पुश कर सकते हो। यही है। आज है मेरा हैमस्ट्रिंग और काफ का वर्कआउट। अभी जिम में जाएंगे, वर्कआउट करेंगे। हैमस्ट्रिंग के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही वेरिएशन लूँगा, और अब तो मेरा टो भी ठीक हो गया है, तो अब RDLs आर बैक। रशियन डेडलिफ्ट लेंगे हम लोग, आई मीन सॉरी, रोमेनियन डेडलिफ्ट। और फिर उसके बाद 2 वेरिएशन, और एक वेरिएशन ग्लूट्स के लिए लेंगे, और काफ होता ही रहेगा। मेन फोकस फिर कार्डियो पे जाएगा 40 45 मिनट्स के लिए। तो अभी तो यहाँ से निकलते हैं और सीधा जिम के लिए। आई सी यू इन द जिम। ऑल वार्म्ड अप। RDL से स्टार्ट करेंगे। एक एक प्लेट डाला है काइंड ऑफ फर्स्ट सेट के लिए। इसका एक सेट लेके फिर मैं प्लेट बढ़ाऊंगा और फिर 3 सेट और लूंगा। एट reps जस्ट टू फील माई hamstrings। अब वेट बढ़ाएंगे और 3 सेट। 245 का प्लेट और काइंड ऑफ पहला वॉकिंग सेट। लेट्स गो।
गुड 9 reps और 2 सेट। मैंने एटलीस्ट 3 मिनट का रेस्ट लिया है सेट मारने के पहले, जस्ट टू गिव माई 100% अगेन। लेट्स गो। गुड 8 reps अगेन और एक सेट। लेट्स मूव टू स्टैंडिंग सिंगल लेग कर्ल। स्टैंडिंग लेग कर्ल सिंगल लेग। Weight is 30 lbs. Let's go. गुड 10 reps। मैं सोच रहा था वेट बढ़ाऊंगा, बट नहीं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन अच्छा फील हो रहा है और यही रेंज रखना चाहूंगा। और 2 सेट। लेट्स मूव टू ग्लूट्स। केबल पे रोप पे मैं लूंगा ग्लूट्स अपने। इसमें जो मूवमेंट होता है, आप पीछे जाते हो तो आपके ग्लूट स्ट्रेच होते हैं और ऊपर आके आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। सो मेक श्योर आप वेट उस हिसाब से लें। जो मेरा वेट है वो है 100 का। इसमें मैं खुद जमता है, थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टार्ट करो।
और एक सेट। लेट्स मूव टू लाइंग लेग कर्ल। लाइंग लेग कर्ल वेट इज 120 lbs। अच्छा अमाउंट है, 8 रेप जानी चाहिए। लेट्स गो। एग्जैक्टली 8 रेप्स और 3 सेट। लास्ट वाला सेट मैंने ड्रॉप सेट कर लिया क्योंकि मेरे रेप्स ही नहीं जा रहे थे। मेरा हैमस्ट्रिंग इतना ज्यादा पंप हो गया है कि मैं उठा ही नहीं पा रहा था। लेट्स मूव टू सीटेड काफ रेजेस। सीटेड काफ रेजेस। लेट्स गो। एमिंग फॉर अगेन at least 10 reps. Good 12 reps. Let's go. More 3 sets.
और एक आज के लिए तो काफ़ी है वर्कआउट। एक बार देख लेता हूँ लेग्स कैसे दिख रहे हैं। ओके, बिना क्वाड्स ट्रेन करे भी क्वाड्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। थोड़े से स्ट्रैंड वापस आ रहे हैं। मे भी थोड़े टाइम की बात है, और अच्छा जब कट हो जाएगा तो सब बेटर हो जाएगा। हैमस्ट्रिंग भी पहले से बेटर हो गए, काफ भी हो गए। ओके, गुड इनफ आई गेस। आज के वीडियो के लिए तो इतना ही। अभी मैं घर जाऊंगा, एडिटिंग वगैरह करूंगा, वो सभी है। सो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।